ओम श्री गणेशाय नमः। प्रथम पूज्य गणेश जी, यह उद्धरण कल्याण पत्रिका से लिया गया है, जो मासिक तौर पर गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित की जाती है। मित्रों, एक बार देवताओं में विवाद हो गया कि उनमें प्रथम पूज्य कौन है। जब परस्पर कोई निर्णय न हो सका, तब वे एकत्र होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके सबसे पहले मेरे पास आ जाए, वही अब से प्रथम पूज्य माना जाएगा। देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर चढ़े, अग्निदेव ने अपने भेड़ों को भगाया, धनाधीश कुबेर जी ने अपनी सवारी ढोने वाले कहारों को दौड़ने की आज्ञा दी। वरुण देव का वाहन ठहरा, मगर अंततः उन्होंने समुद्री मार्ग पकड़ा। सब देवता अपने अपने वाहनों को दौड़ाते हुए चल पड़े। सबसे पीछे रह गए गणेश जी। एक तो उनका तुंदिल भारी भरकम शरीर और दूसरे वाहन मूसक, उन्हें लेकर बेचारा चूहा अंततः कितना दौड़ता। गणेश जी के मन में प्रथम पूज्य बनने की लालसा कम नहीं थी, अतः अपने को सबसे पिछड़ा देख वे उदास हो गए। संयोग की बात, सदा पर्यटन करने वाले देवर्षि नारद जी खड़ाऊ खटकाते, वीणा बजाते, भगवत गुण गाते इधर से आ निकले। गणेश जी को उदास देखकर उन्होंने पूछा, पार्वती नंदन, आज आपका मुख मलान क्यों है? गणेश जी ने सब बातें बताई। देवर्षि हंस पड़े, बोले, बस गणेश जी में उत्साह आ गया। वे उत्कंठा से पूछ उठे, नारद जी, कोई युक्ति है क्या? बुद्धि के देवता के लिए भी युक्तियों का अभाव। देवर्षि फिर हंसे और बोले, आप जानते ही हैं कि माता साक्षात पृथ्वी रूपा होती हैं और पिता परमात्मा के ही रूप होते हैं। इसमें भी आपके पिता उन परम तत्व के ही भीतर तो अनंत अनंत ब्रह्मांड है। गणेश जी को अब और कुछ सुनना समझना नहीं था। वे सीधे कैलाश पहुंचे और भगवती पार्वती की उंगली पकड़कर छोटे शिशु के समान खींचने लगे। माँ, पिताजी तो समाधि मग्न है, पता नहीं उन्हें उठने में कितने युग बीतेंगे। तू ही चल कर उनके वाम भाग में तनिक देर को बैठ जाना। भगवती पार्वती हंसती हुई जाकर अपने ध्यानस्थ आराध्य के समीप बैठ गई, क्योंकि उनके मंगल मूर्ति कुमार इस समय कुछ पूछने बताने की मुद्रा में नहीं थे। वे उतावली में थे और केवल अपनी बात पूरी करने का आग्रह कर रहे थे। गणेश जी ने भूमि में लेटकर माता पिता को प्रणाम किया, फिर चूहे पर बैठे और 7 बार दोनों की प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करके पुनः साष्टांग प्रणाम किया और माता कुछ पूछें इससे पहले तो उनका मूसक उन्हें लेकर ब्रह्मलोक की ओर चल पड़ा। वहाँ ब्रह्मा जी को अभिवादन करके वे चुपचाप बैठ गए। सर्वज्ञ सृष्टिकर्ता ने एक बार उनकी ओर देख लिया और अपने नेत्रों से ही मानो स्वीकृति दे दी। बेचारे देवता वाहनों को दौड़ाते पूरी शक्ति से पृथ्वी प्रदक्षिणा यथाशीघ्र पूर्ण करके एक के बाद एक ब्रह्मलोक पहुँचे। जब सब देवता एकत्र हो गए, ब्रह्मा जी ने कहा, श्रेष्ठता न शरीर बल को दी जा सकती है, न वाहन बल को। श्रद्धा समन्वित बुद्धि बल ही सर्वश्रेष्ठ है, और उसमें भवानी नंदन श्री गणेश जी अग्रणी सिद्ध कर चुके हैं अपने को। देवताओं ने पूरी बात सुन ली, तब चुपचाप गणेश जी के सम्मुख मस्तक झुका दिया। देवगुरु बृहस्पति ने उस समय कहा था, सामान्य माता पिता का सेवक और उनमें श्रद्धा रखने वाला भी पृथ्वी प्रदक्षिणा करने वाले से श्रेष्ठ है। फिर गणेश जी ने जिनकी प्रदक्षिणा की है, वे तो विश्व मूर्ति हैं, इसे कोई अस्वीकार कैसे करेगा।